हेलो नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और आज हम राजधानी रायपुर के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर जंक्शन पर पहुंचे हुए हैं, जहां देश भर से लोग रोज़ लाखों की संख्या में सफ़र कर रहे हैं, रोज़ाना यहां पर आ रहे हैं और यहां से यात्री जो हैं जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से बड़ा सवाल जो सामने यह आता है कि यहाँ पर जांच की क्या व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के तस्करी जो है रायपुर राजधानी रेलवे स्टेशन से हो रहे हैं। कई प्रकार के अन्य राज्यों से आने वाले जो तस्कर हैं वो इसी रास्ते से आने की ऐसी सूचना है। और इसके बाद भी किस प्रकार से राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में जांच के दायरे हैं, मादक पदार्थ के जो तस्करी करने वाले हैं या फिर जो आने जाने वाले यात्री हैं या फिर जो सामान जो है डाक के माध्यम से या फिर लोड होके पार्सल बोगी से जो उसके माध्यम से सामान यहाँ पर उतरते हैं, उसका किस प्रकार से जांच होता है, क्या उसके दायरे रहते हैं, कौन से मशीन से जांच किया जाता है, सीआरपीएफ जीआरपीएफ की टीम क्या कर रही है, किस प्रकार से ड्यूटी है, वास्तव में गेट में सीआरपीएफ और जीआरपीएफ की टीम है कि नहीं। हम रायपुर रेलवे स्टेशन के सभी प्रवेश और जो एग्ज़िट गेट हैं उनसे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से व्यवस्था है। आइए हमारे साथ चले रायपुर रेलवे स्टेशन पर। और जिस तरह से रेलवे के अधिकारी दावा करते हैं, आरपीएफ, सीआरपीएफ और जीआरपी की जो टीम है वो दावा करती है कि सुरक्षा में रेलवे स्टेशन में सबसे ज़्यादा सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है और जांच की प्रक्रिया भी बहुत ही दुरुस्त होती है, बहुत ही मजबूत तरीके से जो है जांच किया जाता है। लेकिन आप सीधे देख सकते हैं ये एंट्री एग्ज़िट गेट है वीआईपी एंट्री का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरपीएफ का ये बैरिकेड्स भी लगा हुआ है, लेकिन एक भी आरपीएफ के कोई जवान है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ से ईज़िली एंट्री कर सकता है और ऐसे में कई मादक पदार्थ हैं, गांजा जैसे कई तस्करी के जो पदार्थ हैं वो डायरेक्ट यहाँ से एंट्री हो सकते हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो ये एक बड़ी लापरवाही रायपुर रेलवे स्टेशन में देखने को मिल रही है। आप देखिए कि तमाम तरह के जो यात्री हैं इसी रेलवे स्टेशन से क्योंकि ये जंक्शन है तो यहाँ देश भर से लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आते हैं और यहाँ से आसानी से यहाँ से रेलवे से ट्रेन से उतरकर इस रास्ते से बाहर जा सकते हैं। हालांकि अभी बहुत सारी ट्रेन जो रद्द चल रही है तो भीड़ भी रेलवे स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा है किसी एक ट्रेन के आने या जाने पर। लेकिन सुरक्षा में चूक की जो बात है वो इस गेट में के पहले दृष्टिकोण से ही समझ आता है कि यहाँ कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कमी है। और यही वजह है कि राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से लाखों के और कई तमाम जो तस्कर और मादक पदार्थ हैं जो वो तस्करी कर रहे हैं यहाँ पर से, लेकिन रेलवे जो है अपनी सुरक्षा और जांच के दायरे को कहीं ना कहीं नकारते हुए साबित हो रही है। आगे और भी हम रेलवे स्टेशन के अंदर अन्य दूसरे द्वार पर भी जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि किस तरह से पुलिसिंग की व्यवस्था है, आरपीएफ सीआरपीएफ की किस प्रकार से जांच की प्रक्रिया है। आइए और ये देखिए ये बड़ी लापरवाही है यहाँ पर। थर्मल स्कैनर जो बैग स्कैन करने वाली जो मशीन है वो पूरी तरह से बंद है और जो यात्री हैं सीधे तौर पर अपने बैग को लेकर प्लेटफॉर्म में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की जांच की जो व्यवस्था है वो नहीं है। और रायपुर रेलवे स्टेशन की ये जो लापरवाही है, किसी न किसी दिन, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन किसी न किसी दिन ये एक बड़ी घटना का रूप ले सकता है। कुत्ते यहाँ पर सोए हुए हैं लेकिन और कोई लोग नहीं दिख रहे हैं। थर्मल स्कैनर का जो मशीन है वो पूरी तरह से बंद है। हम आपको दिखाना चाहेंगे एक बार, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा। ये देखिए धूल जमती ये जो मशीन है वो पड़ी हुई है। सोचिए ये प्रदेश की राजधानी है और यहाँ के रेलवे जंक्शन का अगर ये हाल है तो अन्य जगहों का क्या हाल होगा। आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से चूक राजधानी रायपुर जंक्शन पर किया जा रहा है और इसका खामियाजा जो है निश्चित तौर पर किसी न किसी दिन भुगतना पड़ सकता है। और आगे अधिकारी जो क्या कहते हैं उस पर भी हम चलिए आपसे सीधे बात कराते हैं। और अब हम राजधानी रायपुर के रेलवे जंक्शन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जंक्शन के गेट नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। यही वो जगह है जहां से सारे टिकट काउंटर्स और यहीं से यात्री जो है एंट्री करते हैं टिकट के माध्यम से। आप देख पा रहे हैं कि जो टीटी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रॉपर जांच के लिए। लेकिन सामानों का जो एंट्री होता है वहाँ पर स्कैनिंग मशीन लगा हुआ है। एग्ज़िट होते टाइम कोई भी जाँच नहीं हो रहा है, यानी कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि
बाहर से जो सामान आ रहे हैं, जो मादक पदार्थ और कई तरह के जो अवैध कारोबार करने वाले जो तस्कर के सामान हैं वो आ रहे हैं, उनका जांच नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि राजधानी में कई प्रकार से नशे के कारोबार जो हैं धड़ल्ले से चल रहे हैं। कहीं जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। स्टेशन में अगर आप देखें तो स्टेशन में कहीं भी पुलिसिंग की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है आपको। जीआरपीएफ, आरपीएफ की कोई भी टीम, सीआरपीएफ की जो टीम है वो नहीं नज़र आ रही है। पूरा स्टेशन हम आपको धीरे धीरे करके एक एक जगह पर दिखाएंगे, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये रायपुर रेलवे स्टेशन का हाल है, राजधानी का रेलवे स्टेशन है, जबकि यहाँ पर जांच की जो व्यवस्था है वो सबसे तगड़ी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर ये सवाल खड़ा होता है कि इतने बड़े रेलवे स्टेशन में आखिर कोई भी सीआरपीएफ, जीआरपी के जो जवान हैं वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्यों ड्यूटी नहीं लगाया गया है, ये भी सवाल खड़ा करता है। रेल के माध्यम से तमाम मादक पदार्थ राजधानी के अंदर एंट्री हो रहे हैं और उसका जांच का कोई प्रक्रिया नहीं है। आप देखिए, कोई भी यहाँ पर दूर दूर तक सीआरपीएफ या जीआरपी के जवान नज़र तक नहीं आ रहे हैं। और इसी वजह से राजधानी में कई प्रकार के तस्कर जो हैं एंट्री मार रहे हैं, अपने कारोबार को बहुत ही धड़ल्ले तरीके से चला रहे हैं। इसके बाद हम एक और गेट बचा है जहाँ से पार्सल वाले जो सामान है वो पहुँचते हैं, और पार्सल के सामान पर किस तरह से जांच किया जाता है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। क्या वहाँ पर भी जो जवान हैं, जो जांच करने वाले अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं कि नहीं, आइए हम अगली गेट में दिखाएंगे। और अब हम गेट नंबर 3 पर हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो यात्री हैं दूसरे जगहों से यात्रा करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। कौन व्यक्ति अपने बैग में कौन सा सामान लेके आ रहा है इसकी भी कोई जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। हो सकता है कि तमाम जो मादक पदार्थ हैं, जो अवैध पदार्थ हैं, जो नशे के सामान हैं, नशे के कारोबार इसी माध्यम से जो है तस्करी करते होंगे। आप देख सकते हैं कि पूरे जो है रायपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म 2 से सीधे यात्री यहाँ पर आ रहे हैं। ना ही यहाँ पर कोई टीटी है कि जो टिकट की जाँच कर सके, ना ही कोई आरपीएफ, सीआरपीएफ और जीआरपी के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है इसकी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है, और कौन किस बैग में क्या सामान लेके आ रहे हैं इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। ये जो लापरवाही है रायपुर रेलवे स्टेशन में बरती जा रही है, जांच के दायरे सीमित होने की वजह से या फिर लापरवाही की वजह से कई तरह के जो मादक पदार्थ हैं राजधानी रायपुर में खुले तौर पर सप्लाई हो रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है रेलवे स्टेशन में आपको एक भी पुलिस के मतलब जो रेलवे पुलिस हैं, जो जीआरपी हैं, उनके जवान नज़र नहीं आए होंगे। हमारे सारे वीडियो में हम तमाम जो जगह है वहाँ पर पूरे रेलवे स्टेशन में आपको दिखा रहे हैं कि किसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कोई भी सिपाही यहाँ पर मौजूद नहीं है या फिर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। और यही एक बड़ी वजह है कि मादक पदार्थों की तस्करी रेलवे स्टेशनों से सबसे ज़्यादा होती है, और दूसरे राज्यों से आने वाले जो आपराधिक गतिविधि करने वाले लोग हैं वो भी इसी माध्यम से आते हैं। आप देखिए कि पूरे ये रायपुर जंक्शन राजधानी का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर इस तरह की लापरवाही होना एक बड़ी बात है। कुछ भी घटना हो सकता है आने वाले समय में, या फिर किसी भी समय में कुछ भी एक बड़ी घटना हो सकता है, और इसके लिए जवाबदार कौन होगा ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और एक बड़ी जगह हम आपको दिखाएंगे, चलिए। और यही वो गेट है जहाँ से तमाम पदार्थ जो हैं, पार्सल के सामान हैं, लोड अनलोड होकर इसी द्वार से एंट्री और इसी द्वार से एग्ज़िट होते हैं। तो यहाँ पर जांच की क्या व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कि खुले तौर पर जो है यहाँ पर सामान जो है यहीं से पार्सल के जो सामान हैं वो लाया और ले जाया जाता है। रायपुर रेलवे स्टेशन का ये वही द्वार है जहाँ से देश भर से कई तरह के जो पार्सल हैं यहाँ पर एंट्री होते हैं, और यहीं से जो पार्सल जो है एग्ज़िट होते हैं। इस टाउन में जो है, इस गोडाउन में ये पार्सल का सामान रखाता है, और यहीं से जो इनकी एंट्री होती है पर कौन से पार्सल में किस तरह के सामान हैं, थर्मल स्कैनिंग होकर आया है या नहीं, क्या उसमें कोई मादक पदार्थ है या कोई उसमें ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिसकी वजह से ये आपराधिक गतिविधियां होती हैं, नशे का कारोबार होता है, यह सामान है, इसकी जानकारी रेलवे के पास नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर एंट्री और एग्ज़िट में कौन व्यक्ति सामान ला रहा है या नहीं ला रहा है, CCTV कैमरे तक नहीं लगे हुए हैं, ना ही यहाँ पर कोई जवान ऐसा मजबूत यहाँ पर ऐसा कोई जवान जो है खड़ा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा है ताकि जो जांच करे। तो ये जो लापरवाही है रायपुर रेलवे स्टेशन में देखने को मिल रही है। अब हम
आगे अधिकारियों से भी इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से व्यवस्था है, आखिर क्यों इस तरह के व्यवस्था में जांच की प्रक्रिया में लचीलापन है और इस लचीलेपन का जवाबदार कौन होगा यदि कोई घटना हो। देखिए क्योंकि ये जंक्शन है तो राज्य के अलग अलग हिस्सों से पार्सल जो आ रहे हैं और यहाँ से दूसरे जगहों पर जाते भी हैं, तो उसमें किस प्रकार की जाँच के दायरे हैं, किस तरह से आप लोग चेक करते हैं कि कौन से पार्सल में कहीं कोई मादक पदार्थ थोड़ी मादक पदार्थ है, मान्य पदार्थ की जांच समय समय पे की जाती है और अनुभव के आधार पे की जा रही है। साथ साथ विस्फोटक पदार्थ के लिए स्नाइपर डॉग मेटल डिटेक्टर का उपयोग करते हैं। स्कैनर मशीन अभी नहीं लगा है, प्रोसेस में है और इस प्रकार जो है अनुभव के आधार पे ज़्यादा जाँच। जो रेगुलर जो यहाँ पे जो डिलीवरी करने वाले लोग एजेंसियाँ भी यहाँ पर जो पार्सल का जो काम करते हैं, कोरियर सर्विस वाले, उनकी तरफ से कुछ जांच के अभी तक कोई घटना सामने आई है जिसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिले? नहीं, मेरे कार्यकाल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है अभी तक के जिसमें नशीला पदार्थ या कोई विस्फोटक पदार्थ यहाँ से बुक हो। ड्यूटी के तौर पर किन्हें रखते हैं आप वहाँ पर जहाँ पार्सल एग्जिट एंट्री गेट है? परमानेंट ड्यूटी नहीं लगती, आरपीएफ की ड्यूटी लगती है वहाँ, जीआरपी जो है स्टेशन ड्यूटी लगती है, उस दौरान चेक करते हैं। जब हमने रेलवे के अधिकारियों से, जो आरपीएफ के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं, उनसे बात करना चाहा और उनसे पूछा गया कि रेलवे की सुरक्षा के तौर पर किस तरह से व्यवस्था है, तो यहाँ यह कह दिया गया कि बाइट जो है या जो भी जानकारी है वो डीएससी के थ्रू दिया जाएगा, इनको ऑथराइज नहीं किया गया है, इसलिए बाइट देने से सीधे नकार रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं रेलवे ने ये प्लानिंग कर रखा है कि किसी भी प्रकार से जो बाइट है, जो जानकारी है वो मीडिया को नहीं देना है, बड़े अधिकारियों के ही द्वारा जो है जानकारी देना है, मतलब जानकारी देने से भी बचा जा रहा है। और ये रेलवे की जो लापरवाही है, इसकी वजह से कई प्रकार के घटना हो सकते हैं आने वाले समय में या कभी भी हो सकते हैं, और इसका जवाबदार अंत में कौन होगा ये रेलवे ही बता पाएगा। कैमरामैन हरीश के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।